हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 बीजीय व्यंजकों के गुणा एवं भाग से प्रश्नावली 3 के चौथे प्रश्न को। मैंने आपको पिछले 3 प्रश्न आपको समझाए थे जिसमें हमने भाग देना सीखा था। अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, भाग देकर जांच कीजिए कि क्या भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेष। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। पहला है इसमें m स्क्वायर ऋण 3m धन 7 को m-2 से। तो यहाँ पर भी हमें इनको भाग देना है। भाग देने के बाद हमें यहाँ पर भागफल, भाजक, भाज्य और शेष सारी चीजें हमारे पास होंगी, तब हम इस उत्तर की जांच करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। m स्क्वायर को हमें भाग देना है ऋण 3m धन 7 को m ऋण 2 से। ठीक है, m स्क्वायर m का वर्ग बटा m का वर्ग को हमें m से भाग देना है। तो इससे हम कहते हैं m गुणा m बटा m। तो एक m हमारा कैंसिल हुआ, बचा एक m। तो यहाँ इसे हम लिखेंगे m स्क्वायर यहाँ आ गया। अब इस m का गुणा हम करेंगे ऋण 2 से। ऋण 2 गुणा m, ऋण धन ऋण 2 गुणा m 2m। ठीक है, अब इनको हम घटा देते हैं। अब यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन करते हैं हम। m स्क्वायर में से m स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा। ऋण 3m और धन 2m। यहाँ पर बड़ी संख्या है ऋण 3m जिसमें है ऋण का चिन्ह और 2m में है धन का चिन्ह, तो विपरीत चिन्ह है इसलिए ये घटेगा। लेकिन बड़ी संख्या में चिन्ह क्या है, ऋण का, इसलिए यहाँ पर लगेगा ऋण। मैं फिर से बता रही हूँ, चिन्ह दोनों में विपरीत है इसलिए हमें नंबर को घटाना है, लेकिन बड़ी संख्या में जो चिन्ह है वो हमें यहाँ पर लगाना है। बड़ी संख्या यहाँ पर 3 है, उसमें है ऋण चिन्ह, हम यहाँ लगाएंगे ऋण चिन्ह। 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, तो हम इसे लिखेंगे ऋण m। हम यहाँ पर ऋण 1m नहीं लिखेंगे, ऋण m लिखेंगे। धन 7। 1 लगाने का हमें यहाँ पर आवश्यकता नहीं। देखिए यहाँ पर 1 लगाना मतलब क्या होता है, 1 को आपने कभी m के साथ लिखा हुआ देखा है क्या? यहाँ पर देखिए m स्क्वायर लिखा है, मतलब क्या है, 1m स्क्वायर। तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ऋण m धन 7 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें ऋण m को भाग देना है m से, तो m कटा, बचा क्या, ऋण चिन्ह, तो ये बच जाएगा ऋण 1। यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1। ऋण 1 गुणा m, ऋण m, और ऋण 1 गुणा ऋण 2, ऋण ऋण धन 2 एकम 2। इसे अब हम घटाते हैं, ये हुआ धन, ये हुआ ऋण, ये घट जाएगा, और धन 7 और ऋण 2, धन 7 में से हम घटाएंगे ऋण 2 को, तो आएगा धन 5। ये है हमारा क्या, शेष फल। भागफल है हमारा ये हमारा भागफल। चलिए अब हम अपने उत्तर की जांच करते हैं। जांच बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये हमें याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। यहाँ पर भाज्य कौन सा है, भाज्य ये है, भाजक m ऋण 2 गुणा भागफल m ऋण 1 धन शेषफल 5। ठीक है, अब भाज्य को हम नहीं लिखेंगे, या फिर हम लिख भी लेते हैं तो हमारा उत्तर बिल्कुल बराबर आना चाहिए, m स्क्वायर ऋण 3m धन 7। ठीक है, ये हमने भाज्य को भी लिख लिया। अब हम इनका गुणा करते हैं। देखिए m गुणा m क्या होगा, m की घात 2, m गुणा ऋण 1 ऋण m, फिर हम ऋण 2 का m से करते हैं, ऋण 2m, ऋण 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 2 का हम करेंगे ऋण 1 से, ऋण ऋण धन 2 एकम 2, और ये 5 हमारा अलग से है। m स्क्वायर, अब देखिए ऋण m और ऋण 2m है ना, दोनों में ऋण चिन्ह है इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3m, और चिन्ह किसका लगेगा, ऋण का। ठीक है, समान चिन्ह इसके दोनों आपस में जुड़ गए, और बड़ी संख्या है ऋण 2, तो इसलिए हम यहाँ पर ऋण चिन्ह लगाएंगे। धन, अब 5 और 2 7, m स्क्वायर ऋण 3m धन 7। देखिए यहाँ पर भी वही है, ऋण 3m धन 7, m स्क्वायर ऋण 3m धन 7। बिल्कुल बराबर आया हमारा उत्तर। तो यहाँ पर हमने उत्तर की जांच कर ली, प्रूव्ड। ठीक है, नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, a की घात 3 ऋण 2a की घात 2
धन ए धन 2 को हमें इनको किससे भाग देना है? ए धन 2 से, ए धन 2 से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए की घात 3 ऋण 2a की घात 2 धन ए धन 2 को भाग देना है ए धन 2 से। ठीक है, देखिए a की घात 3 को हम भाग देते हैं तो a की घात 3 में से आप a की घात 1 घटा दीजिए, क्या बचा? a की घात 2, तो यहाँ उत्तर आएगा a की घात 2। अब यहाँ हमने गुणा किया तो हमारा उत्तर आ जाएगा a की घात 3। अब a की घात 2 का गुणा हम करेंगे 2 से तो क्या आएगा? 2a की घात 2 धन 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 2a की घात 2। अब इनको हम घटाएंगे, पहले चिन्ह परिवर्तन करेंगे, ये हमारा कट जाएगा। यहाँ पर ऋण ऋण दोनों ऋण है तो ऋण चिन्ह आ जाएगा, बड़ी संख्या में भी ऋण है। अब दोनों समान चिन्ह है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 2 और 2 4 a की घात 2 धन a धन 2। ठीक है, अब ऋण 4 a की घात 2 को हमें भाग देना है a से, ऋण 4 a की घात 2 बटा a, ऋण 4 गुणा a बटा a कटा तो बचा क्या? ऋण 4a, यहाँ आ जाएगा ऋण 4a की घात 2। ठीक है, अब देखिए ऋण 4a का गुणा हम करते हैं धन 2 से, 4 दूनी 8 ऋण धन ऋण 8a, यहाँ आ जाएगा ऋण 8a। ठीक है, चिन्ह परिवर्तन करेंगे, सबसे पहले ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ धन a है ऊपर और नीचे धन 8a है, इसका चिन्ह हो गया धन, तो दोनों धन में तो दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 9a धन 2। अब 9a को हमें भाग देना है a से, 9a बटा a कटा बचा क्या? 9, तो यहाँ आ जाएगा धन 9। ठीक है, धन 9 आया, 9 गुणा a 9a, फिर 9 गुण दूनी 18 धन 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 18, ऋण चिन्ह लगाया, परिवर्तन, ये कट जाएगा, धन 2 और ऋण 18, क्या बचेगा? 18 बड़ा है इसलिए ऋण चिन्ह आएगा और यहाँ ऋण आएगा 16, ऋण 16 होगा यहाँ पर शेष फल। अब हम उत्तर की जांच करते हैं। देखिए जांच के लिए भाज्य हमारा क्या है? हमारा भाज्य है a की घात 3 ऋण 2a की घात 2 धन 2 बराबर भाजक a धन 2 गुणा भागफल है a की घात 2 ऋण 4a धन 9 धन ऋण 16 है हमारा शेषफल। ठीक है, अब a का गुणा हम करेंगे इस पूरे कोष्टक के नंबरों से। a गुणा a की घात 2 क्या होगा? a की घात 3, a गुणा ऋण 4a ऋण धन ऋण 4a की घात 2, a गुणा 9 धन धन धन। अब धन 2 का गुणा हम कोष्टक के पूरे नंबरों से करते हैं, 2a की घात 2 तो धन 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 2a की घात 2, धन ऋण 4 दूनी 8a, धन 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 9 दूनी 18, ये धन ऋण 16 हो गया। अब यहाँ a की घात 3, अब देखिए a की घात 2 यहाँ है, a की घात 2 यहाँ है, एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है तो दोनों आपस में घट जाएंगे, उत्तर में आएगा हमारा ऋण चिन्ह 2a की घात 2, 4 में से 2 गया 2। अब 9a और ऋण 8a, 9 में से 8 गया, क्यों हमने घटाया? 9 धनात्मक है और 8 ऋणात्मक है तो यहाँ पर बचेगा धन a, 9 बड़ा है इसलिए धन चिन्ह लगाएंगे और 9 में से 8 गया 1, इसलिए a लिखेंगे धन a, फिर 18 में से 16 कम करेंगे तो धन 2। देखिए हमारे पास a की घात 3 2a की घात 2 धन a धन 2, a की घात 3 ऋण 2a की घात 2 धन a धन 2, बिल्कुल सेम आया दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। प्रश्न चौथे के पहले और दूसरे प्रश्न को मैंने आपको समझाया, इस तरह से हम यहाँ पर उत्तर की जांच करेंगे। जांच करने पर अगर हमारा उत्तर बिल्कुल सही है तो हमने बिल्कुल सही हल किया है ना। तो इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न और आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड